पिताजी अब कहाँ जा रहे हैं? कुछ ही देर में मेरी जन्मदिन की दावत शुरू होने वाली है। सब लोग पहुँच चुके हैं और माँ आपका इंतजार कर रही है। आप यहाँ क्या कर रहे हैं? क्या बात है? अभी अभी एक सैनिक जंगल से खबर लेकर आया है कि एक तांत्रिक ने एक चिड़िया को अपने कैद में करके रखा है। मैं उसे बचाने जा रहा हूँ। तुम चिंता मत करो, मैं कुछ ही देर में वापस आ जाऊंगा उसे बचाकर। सुना है कि वो चिड़िया जादुई है, इसलिए तांत्रिक उसे पकड़कर अपनी शक्ति बढ़ाना। ये सब तुम्हारी माँ को मत बताना और बोलना कि कुछ ही देर में पिताजी आ रहे हैं, वो कुछ काम से बाहर गए हैं। तो ठीक है, मैं चलता हूँ, तुम यहाँ सब संभाल ले। चलो और मुझे बताओ कि उस तांत्रिक ने चिड़िया को कहाँ बंदी बना के रखा है। हमारे राज्य में ये सब नहीं हो सकता। देखो वहाँ नदी के किनारे एक घर है, लगता है वो घर तांत्रिक का है। वहीं पे उसने चिड़िया को बंदी बना के रखा होगा। अभी हम जाते हैं और उसे छुड़वाते हैं। महाराज वहाँ देखिए, नदी के किनारे वहाँ पे एक तांत्रिक चलता हुआ आ रहा है। उसी ने इस चिड़िया को बंदी बना के रखा होगा। जल्दी चलो सैनिक, उसने हमें देख लिया है, हमें उसे पकड़ना है, वो भाग सकता है। ये तांत्रिक तू यहाँ क्या कर रहा है? हमारे राज्य में ये सब नहीं होता है, हमने ये सब बंद करके रखा है। यहाँ पर तंत्र मंत्र विद्या नहीं होती है। तू समझा? तुमने चिड़िया को कैसे बंदी बना के रखा? तुझे किसने हक दिया उस चिड़िया को बंदी बनाने का? महाराज मुझे क्षमा कर दीजिए, मुझसे गलती हो गई। मैंने अपनी शक्ति बढ़ाने के लिए उस चिड़िया को बंदी बना के रखा था। मुझे क्षमा कर दीजिए, मुझे क्षमा कर दीजिए महाराज। चिड़िया एक जादुई चिड़िया थी महाराज, इसीलिए मैंने सोचा कि उससे अपनी शक्ति बढ़ा लूँ। चलो अब जेल में। महाराज आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इस तांत्रिक ने मुझे पिछले 5 दिन से बंदी बना के रखा है। महाराज मैं एक जादुई चिड़िया हूँ। मैं आपकी कोई भी एक इच्छा पूरी कर सकती हूँ। आप जो मांगेंगे मैं वो पूरी कर दूँगी। आप मुझसे मांगे, आपने मेरी जान बचाई है। मेरी तो बस एक ही इच्छा है, वो तुम पूरी कर दोगी तो बहुत अच्छा होगा। मैं चाहता हूँ कि मैं जिस चीज़ को भी छूऊं वो सोने की बन जाए। जैसे मैं पत्थर को छूऊं तो वो भी सोना बन जाए, और मैं किसी पेड़ को छूऊं तो भी वो सोना बन जाए, जिससे मैं अमीर हो सकूं और ज़्यादा अमीर हो सकूं। आपकी ये इच्छा पूरी होती है। पिताजी आपने इतनी देर कहाँ लगा दी? आप तो इतनी देर से गए हैं और आए ही नहीं वापस। माँ बहुत गुस्सा हो गई, दावत भी ख़त्म हो गई, सभी लोग भी चले गए। बेटी उस तांत्रिक का घर घने जंगल के अंदर था, इसलिए मुझे उस जादुई चिड़िया को बचाने में बहुत अधिक समय लग गया। परंतु उस जादुई चिड़िया ने मुझे एक वरदान दिया है कि मैं जिस भी चीज़ को छूऊंगा वो सोने की बन जाएगी। इसलिए अब हम बहुत ज़्यादा अमीर हो जाएंगे। सभी राज्यों से सबसे ज़्यादा अमीर राज्य हमारा होगा। बेटी चलो, ये खुशखबरी तुम्हारी माँ को सुनाते हो, वो बहुत खुश होगी। अरे ये तुम्हें क्या हो गया बेटी, तुम्हें क्या हो गया? लगता है उस जादुई चिड़िया से जो मैंने वरदान मांगा था, उसी के कारण मेरे छूने से मेरी बेटी भी सोने की बन गई है और वो भी हिल नहीं रही है। लगता है मैंने गलत वरदान उससे मांग लिया। अब मैं क्या करूं? जादुई चिड़िया, अच्छा हुआ तुम यहाँ आ गई। अब तुम जल्दी ही मेरी बेटी को ठीक कर दो। मुझसे गलती हो गई जो मैंने तुमसे ये वरदान मांग लिया। महाराज मुझे पता था आपके साथ ऐसा ही कुछ होगा, इसलिए मैं आपका पीछा कर रही थी। आपने अपनी लालच में आकर ऐसा वरदान मांगा जो आपके लिए ही मुसीबत बन गया। आपने अपनी बेटी को छुआ और वो भी सोना बन गई। आप चिंता मत करें, मैं आपका वरदान वापस लेती हूँ और आपको ठीक कर देती हूँ। पिताजी मैं ठीक हो गई। ये तो सचमुच एक जादुई चिड़िया है। इसका बहुत बहुत धन्यवाद जो इसने मुझे बचा लिया, वरना मैं पूरी ज़िंदगी सोने की ही बनी रह जाती। तो बच्चों, हमें इस कहानी से शिक्षा मिलती है, कभी भी लालच में आके कुछ ऐसा नहीं मांगना चाहिए जिसके कारण हमें ही भुगतना पड़े, हमें ही नुकसान हो जाए। इसलिए कभी भी लालच नहीं करनी चाहिए। हमेशा जितना मिले उसमें खुश रहना चाहिए।